True. बाबा तेरी मुरली आनंद रस घोले, बाबा तेरी मुरली आनंद रस घोले। मेरे मन की कोयल, मेरे मन की कोयल कुहू कुहू बोले, बाबा तेरी मुरली आनंद रस घोले, बाबा तेरी मुरली आनंद रस घोले। जीवन के आंगन में सुख सावन बरसे, जीवन के आंगन में सुख सावन बरसे। मंद पवन के झकोरे से दिल का मन हर्षे, मंद पवन के झकोरे से दिल का मन हर्षे। अतीन्द्रिय सुख के झूले, अतीन्द्रिय सुख के झूले, याद की डाली ढाले। बाबा तेरी, बाबा तेरी मुरली आनंद रस घोले, बाबा तेरी मुरली आनंद रस घोले। फूलों के फलों से लदा है जीवन वृक्ष हमारा, फूलों के फलों से लदा है जीवन वृक्ष हमारा। ज्ञान रतन में रमता मन हरदम हमारा, ज्ञान रतन में रमता मन हरदम हमारा। जीवन में ओम शांति के, जीवन में ओम शांति के सुंदर फूल खिले। बाबा तेरी, बाबा तेरी मुरली आनंद रस घोले, बाबा तेरी मुरली आनंद रस घोले। ईश्वरीय खजानों से हम सदैव खेले, ईश्वरीय खजानों से हम सदैव खेले। जीवन में लग जाते हैं खुशियों के मेले, जीवन में लग जाते हैं खुशियों के मेले। मयूर मन का अब नाचे, मयूर मन का अब नाचे, उमंग की पांखें खोले। बाबा तेरी, बाबा तेरी मुरली आनंद रस घोले, बाबा तेरी मुरली आनंद रस घोले। मेरे मन की
ओम शांति। बाबा तेरे मुरली आनंद रस घोले। सही में आनंद आता है ना बाबा की मुरली सुन के। हाँ, कितना अच्छा गीत था, इतना अच्छा लग रहा था योग। ओम शांति। आज बाबा के 29 जुलाई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। बाबा ने प्रश्न पूछा, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, वाइसलेस बनना यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया विशेष है, विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आया है वाइसलेस वर्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं, कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। बाबा ने क्या कहा आते ही, बच्चे तुम्हें कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? याद दिला रहे, पूछ रहे। गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को ये भी पता है कि हर 5000 वर्ष के बाद हम यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होती है। ये मूर्ति एक ही है, 3 in 1, एक में ही तीनों हैं, परंतु है तीनों ही। अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं और गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में ये 3 मुख्य हैं। बाप, टीचर, गुरु वही हैं। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई होती है तो वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताओं को, पुरुषों को समझाएं। देखो, ये बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ऐसे समझाते हैं व नहीं, वो तो हर एक अपने दिल से पूछे। कभी अपने मित्र, संबंधियों, सखियों को समझाते हैं कि ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। पूछ रहे बाबा, ऐसा समझाते हैं? बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है, बाप आप समान बाप नहीं बनाते हैं। बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे बाप को ज़रूर याद करना है, उनकी भेंट और कोई से हो ना सके। भले कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु ये तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हों। ये किसी को पता नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉडफादर ज़रूर कहते हैं। बुद्धि ज़रूर निराकार की तरफ जाती है। ये किसने कहा? बाबा पूछे, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, गॉड फादर। तो ज़रूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वो पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है हम शांति धाम जाएं। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पार्ट बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। फिर पहले सुख धाम में आते हैं। ऐसे नहीं कि पहले आकर विशिष्ट बनते हैं, नहीं। बाप समझाते हैं, ये है वैशाल्य, रावण राज्य। इसे रौरव नरक भी कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा,
भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। वो सब खत्म हो जाएंगे। बाप तुमको ये जो सौगात देते हैं वो कभी जलने वाली नहीं है। ये है धारण करने की जो नॉलेज मिलती है, जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हैं। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे, नहीं, ये ज्ञान आप पे ही प्राय लोप हो जाता है। अब इतनी बड़ी उथल पाथल होंगी तो उसमें सब तो जाना ही है। विनाशी चीज़ें सब मिट्टी में मिलेंगी, विनाश हो जाएंगी। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं है कि ये नाम क्यों पड़ा है, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो तुम अभी धारण करते हो। विज्ञान माना इस ज्ञान से परे शांति धाम। ज्ञान से भी परे तुम जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवान उवाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़ी पढ़कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों है, जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज़ होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज़ से परे शांति में जाना होता है, साइलेंस एकदम जाकर के बिंदु बन के टिकना है बस। ज्ञान से परे विज्ञान, साइलेंस एकदम। जिस शांति के लिए भटकते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज़ बाप के पास है वो दूसरे कोई से मिल नहीं सकती। अगर उन सब से मिलती होती तो आज बाप को नहीं आना पड़ता। हठ योग करते, खड्डे में बैठ जाते, परंतु इससे कोई शांति नहीं मिल सकती। यहाँ तो तकलीफ की कोई बात नहीं है। समाधि लेते, बोलो खड्डा खोदते हैं, उसके अंदर बैठ गए, ऊपर से ढक दिया, ना सांस ले सकते, शरीर को कष्ट देना, उसको समझते शांति हो रही है। शांति क्या हो रही हो तो बेचारे और ही शरीर को कष्ट देने वाली बात है ना। इसलिए बाबा कहते कोई क्या कर रहे हो तो एक बर्फ़ की पहाड़ी पे बर्फ़ में जमा हुआ है पूरा बेचारा साधु। अब वहाँ बैठ के थोड़ी अशरीरी बनना है, लेकिन देह से न्यारा समझो ना अपने को। कहीं भी जाके बैठ जाओ, ऐसा तो बाबा ने नहीं सिखाया था। परंतु देखो लोग क्या क्या कर रहे होते, हठ योग करते, खड्डे में बैठ जाते, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके। यहाँ तो तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। पढ़ाई बहुत सहज है। 7 रोज़ का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज़ का कोर्स करके फिर भले कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में तो कर ना सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही 7 रोज़ का है, ये सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज़ कोई दे ना सके। बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे, तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे। याद में शुरू की बात बता रहे बाबा। उस समय ये चक्कर नहीं समझा था, ये पढ़ाई भी नहीं समझते थे। पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाबा का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ कैसे योग लगाएं ये भी सीखना पड़े, क्योंकि ये बाप है अशरीरी। दूसरे तो कोई मानते ही नहीं है। कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, मन सर्वव्यापी है, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं है। तुम तो स्टूडेंट हो। बाबा कहते हैं अपना धंधा आदि भी भले करो, परंतु क्लास ज़रूर पढ़ो। ऐसा नहीं बोला कि धंधा छोड़ दो, धंधा आदि भले करो, परंतु क्लास मिस नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह आकर के यहाँ का करो। हाँ, सुबह का 8 बजे तक का टाइम अपना, उसके बाद 9 बजे से जाके जो करना वो करो, शाम तक रात तक, है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे। अरे भगवान पढ़ाते, भगवान भगवती बनाने, भगवान उवाच में तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए ही तुम्हारा भागना हुआ। विष से बचने के लिए भागे। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख ना सके, मिल ना सके, कोई को देखते ही नहीं थे।
तो फिर दिल किससे लगाएं? ये बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते बीमारी है, ये काम है। बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं। आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अलफ और बे को समझने के लिए बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। अलफ और बे ये याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा नहीं दिखाते हैं। ये थोड़ी समझते कि गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा ये नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना, अभी ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैच हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते हैं हम राधे जैसा बने। कलश तो माताओं को मिलता है, गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। ये राज भी बाप ही समझा सकते हैं और कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते, फिर 4 रोज नहीं आते। तो पूछना चाहिए, तुम इतने रोज क्या करते थे? बाप को याद करते थे? सुदर्शन चक्र फिराते थे? जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिख कर भी पूछना चाहिए। कई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर तो ज़रूर होगा ना। उसको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई। उस ज़माने में तो देखो सेंटर भी इतने सारे नहीं थे। अब तो कहाँ पे भी ट्रांसफ़र होके जाओ तो भी बाबा का घर तो ढूंढ ही लेना चाहिए। जहाँ भी है वहाँ जाके बाबा का घर ढूंढो, बाबा के घर से जुड़े रहो, है ना। ये सबसे बड़ी बात। अगर बाबा को हमने अपना कहा है तो बाबा और बाबा की मुरली बाबा के घर में जाके सुने तो अच्छे से अच्छा। इसलिए बाबा कहते अक्षर तो 2 ही है, मन मना भाव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र याद आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते तो कहते फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसको पता नहीं है। तुम अभी समझते हो वहाँ तो राजाई है, ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते। यहाँ तो दुख की दुनिया है, वो है सुखी दुनिया, ये है दुखी दुनिया। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, भले कोई दुकानदार हो या क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। वो बोलते हैं ना मेरी तो दुकान है, मुझे तो सुबह 7 बजे से जाके खोल देनी पड़ती है। तो 7 बजे क्या तुम रात को भी नहीं सो, रात दिन खुला ही रखो तो भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोग तो ग्राहक रात को भी आते ही हैं, परंतु अपने लिए भी तो टाइम देना है कि नहीं देना है ना। इसलिए ऐसा बहाना नहीं लगाना चाहिए। क्लास का टाइम किसी को भी नहीं देना चाहिए। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है कि तुम कितना बाप को याद करते हो। सुदर्शन चक्र फिराते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है। इसके लिए भी टाइम निकालो, औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं, भले मुसलमान है व पारसी है, हिंदू हैं, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु ये जो तुम्हारा शरीर है ये तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। ऐसे उनको समझाओ। ये सारी तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी दुनिया है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। अब करो या ना करो, समझो या ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा ज़रूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है। आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा। मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। ये भी कितनी सर्विस हुई। डॉक्टर्स के पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों में को जाकर समझाओ कि करेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब है करेक्टरलेस। देखते हैं ना सारा क्या चल रहा है। बाबा कहते हैं वाइसलेस बनना है। वाइसलेस दुनिया थी ना, अभी विशेष है अर्थात करेक्टरलेस है, भिखारी बन गई है। करेक्टर बहुत खराब हो गए हैं। वाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यहाँ मनुष्य है ही कामी।
अभी विशिष्ट दुनिया से वॉइसलेस वर्ड एक बाप ही स्थापन करते हैं। बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये चक्र है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। ये वॉइसलेस वर्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। अभी वो कहाँ गए? आत्मा तो विनाश होती नहीं है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सियाने बने हो, माना समझदार बने हो, आगे तुमको भी कुछ पता नहीं था। अभी ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी है तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं तो वो बरोबर ठीक है। वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। ये पवित्र दुनिया ना होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू कह देते हैं देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो सेंसिबल है वो अच्छी रीति समझते हैं, तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठकर रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। बाप ने ये पॉइंट सुनाई है। बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, ये गीता का ही युग है। 4 युग है, ये तो सब जानते हैं। ये है लीप युग, धर्माऊ युग। इस संगम का किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए, क्या किया, ये नहीं जानते हैं। शिव जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती, फिर है राम जयंती, जगदम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते ही नहीं है। सही है ना, सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको ये सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हमारा बाप सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। ये बात सबको सुनानी है। अलफ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। दूसरी बात, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग कर सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप मान शान नाम मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्प काल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, मैंने इतनी सेवा की मुझे मान मिलना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती है। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन में बाबा ने कहा, परमात्म प्यार के सुखदायी झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्म प्यार के सुखदायी झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने, इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो क्या कहेंगे, बाप से प्यार नहीं। ये है बाबा के आज के महावाक्य। चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।